दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल्स इन्वेस्ट एंड ग्रो अप में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मेरा ये चैनल्स ईटीएफ्स के रिगार्डिंग चैनल्स है, जिसपे मैं ईटीएफ्स के रिगार्डिंग ही वीडियोस अपलोड करता हूं। ईटीएफ्स में कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, कैसे स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, इन्हीं सभी चीज़ों टॉपिक्स पे मैं अक्सर इस पर वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। साथ ही जो भी मेरा नया उसमें तरीका आता है ट्रेडिंग का, कैसे कर सकते हैं, किस ईटीएफ में क्या इन्वेस्टमेंट का स्ट्रेटेजी अपनाना है, इन सभी चीज़ों पे भी मैं इसमें वीडियोस डालता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है मेरा कि मंडे को, आज तो मार्केट क्लोज हो गया, अब सैटरडे और संडे 2 दिन मार्केट तो क्लोज रहेगा। तो मंडे को मेरा क्या व्यू होने वाला है निफ्टी 20 में, यानी कि निफ्टी 50 इंडेक्सेस के लिए मेरा क्या व्यू रहने वाला है, उसी पे मैं आज डिस्कस करूंगा। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस करने के लिए मैंने आज जो मैं अपना व्यू बताऊंगा वो मैंने 3-4 पैरामीटर्स को उसमें रखा है। क्या क्या रखा है वो मैं बताता हूँ, फिर इसको हम लोग अभी मैं समरी बता देता हूँ, फिर हम लोग उसको डिटेल्स में जानेंगे कि वो पैरामीटर्स को मैंने कैसे लिया और कैसे कैसे उसमें से मैंने डाटा निकाला है। ठीक है, तो देखिए मैंने इसमें 4 पैरामीटर्स क्या लिए हैं। पहला तो मैंने लिया है एफआईज का क्या पोजीशन है अभी, ठीक है। दूसरा मैंने लिया है कि वॉल्यूम्स और डिलीवरी पोजीशंस क्या है, साथ ही पी रेशियो क्या चल रहा है निफ्टी 50 इंडेक्सेस का, ठीक है। चौथा मैंने उसमें सपोर्ट कहाँ तक है। तो इन चारों चीज़ों को मैंने बारीकी से देखा निफ्टी 50 के इंडेक्सेस में, और इसी को मैं आज बताने जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ये जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ इन्हीं चारों पैरामीटर्स के बारे में इसको दिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। आप इन चारों पैरामीटर्स को कैसे निकालते हैं, इसको सीख के आप अलग जो भी ईटीएफ्स में आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं या उसके बारे में भी जानना चाहते हैं कि कहाँ तक गिरावट होगी या जो भी होगा उसमें, उसको आप अपने से भी निकाल सकते हैं। मेरा बताने का तरीका ये है। मैं तो फॉर एग्जाम्पल एक निफ्टी 50 इंडेक्सेस में बता दूंगा, ठीक है, लेकिन आपको अपने से सीख के, ठीक है, मेरा बताने का मेन पर्पस यही है। कैसा नहीं कि सर निफ्टी 50 में ही क्यों बता रहे हैं और कोई इंडेक्सेस क्यों नहीं लिए, और भी ईटीएफ्स बताइए किसमें और होने वाली, वो अलग मैटर है। मेरा जो बताने का पर्पस है कि मैं उस चारों पॉइंट्स को निकालने के लिए आपको सिखा सकूं, रिवाइज करा सकूं, ताकि आप अपने से कर सकें उसको। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। देखिए ये मैंने चारों लिख दिया यहाँ पे। पी एफआईएस का क्या पोजीशन है, डिलीवरी वॉल्यूम क्या है और सपोर्ट। तो निफ्टी 50 इंडेक्सेस का जो सपोर्ट है वो 23,400 पे नीचे सपोर्ट है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। दूसरा डिलीवरी एंड वॉल्यूम, ये सभी मैं दिखाऊंगा, अभी मैं सिर्फ आपको समरी बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। डिलीवरी एंड वॉल्यूम क्या है, एकदम न्यूट्रल है, ठीक है। और एफआईएस का पोजीशन क्या है, मैंने एक प्रीवियस वीडियोस में आपको ऑलरेडी बताया था एफआईएस का पोजीशन, अभी जस्ट रिसेंट में बताया है कि एफआईएस का पोजीशन कैसे निकालते हैं, लॉन्ग पोजीशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसलिए मैं उस डिटेल्स पे नहीं जाऊँगा। हाँ, मैं इसलिए उसको रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने उसमें बताया था कि उस वक्त एफआईएस का पोजीशन क्या था, लॉन्ग में 23.88% वो लॉन्ग थे इंडेक्सेस में, ये उनका पोजीशन था। और आज का पोजीशन क्या है जो आज मैंने निकाला, 17.14, यानी अब तक उसने कितनी बिकवाली की है, 6.74% की बिकवाली कर चुके हैं। और मैंने उस दिन कहा था, मैंने उस वीडियो में बताया था कि ये सिंगल डिजिट तक जा सकते हैं। तो अभी बिकवाली हो चुकी इतनी और अभी सिंगल डिजिट जाने में है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने उस दिन कहा था कि अभी गिरावट हो सकती है, बट आज का मार्केट में गिरावट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि डीआईज ने कैश में बाइंग की है, ठीक है, वो भी मैं दिखाऊंगा। इसलिए डीआईज ने आज के मार्केट को बचा लिया, वरना एफआईएस तो आज सेल किए हुए ही थे, ठीक है। तो चलिए, तो मार्केट को अभी सिर्फ रोक के रखा गया है। मार्केट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, मार्केट अभी स्थिर है अपने जगह पे, ठीक है, ठीक है। एक समय आपको दिखता होगा कि मार्केट 150 पॉइंट अब चला जाता है, लेकिन फिर बाद में मार्केट जब क्लोज होता है तो 25-30 पॉइंट प्लस में या 25-30 पॉइंट माइनस में बंद होता है। क्यों? या तो सेलिंग आती है तो कोई बाइंग कर ले रहे हैं वहां पे। तो मार्केट को गिरने नहीं दिया जा रहा है, मार्केट को बचाया जा रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं एफआईएस के पास सिंगल डिजिट जाने के लिए अभी भी माल पड़ा हुआ है सेल करने के लिए, ये हम लोग पता है। अब चलिए,
अगला क्या है, अब ये 17.14 कैसे निकाले, ये मैं पहले ही इस वीडियो में आपको बता चुका हूँ कैसे निकाला मैंने, ठीक है। तो इसलिए मैं आज उस पर नहीं चलूंगा, नहीं तो वीडियोस काफी लंबा होगा, आज का टॉपिक छूट जाएगा इस चक्कर में। तो इसको आप लोग उस वीडियोस को देखिएगा कि मैंने कैसे एफ का पोजीशन निकालता हूँ, वो मैं बताया हूँ। दूसरा पहला क्या था मैंने, पी क्या चल रहा है अभी 21.92। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं पी का क्या, 3 मंथ का हम लोग डाटा देख लेंगे पी का, ठीक है ना। 3 मंथ का ये पी का डाटा है किसका, आपको यहाँ दिख रहा होगा निफ्टी 50 का, निफ्टी 50 इंडेक्स का हम लोग 3 मंथ का डाटा देख लेते हैं कि 3 मंथ मतलब मैंने 3 महीने का डाटा लिया है अक्टूबर से, ठीक है। तो अक्टूबर से जो मैंने डाटा लिया इसमें, तो अक्टूबर से हम लोग देखेंगे कि सबसे लोएस्ट पी क्या गया था इसका। सबसे लोएस्ट पी आपको यहाँ दिख रहा होगा 21 नवंबर को गया था 21.49, उससे कम तो और कहीं नहीं दिख रहा है इसमें, ठीक है। 21.4 इधर तो और ज्यादा ही है, 1 अक्टूबर को तो 24.25 तक था, ठीक है। तो 21.92 अभी चल रहा है, और सबसे कम कितना गया था 21.49, 21.49 कब गया था 21 नवंबर को, ठीक है। अब हम लोग इस बात को याद रखेंगे, 21 नवंबर को गया था 21.49। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं निफ्टी 50 के इंडेक्सेस का चार्ट देखते हैं। तो ठीक है, इंडेक्सेस का चार्ट देख लेते हैं एक बार, और मैं देख लेता हूं एक बार कि और कोई पी से कम तो नहीं गया था, नहीं यही है, ठीक है, करेक्ट है। 21 नवंबर का ही पी सबसे लोवेस्ट था, 3 महीने का मैंने डाटा लिया है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि 21 नवंबर को, ठीक है ना, मार्केट में जब पी कम था तो गिरावट कहां तक हुई थी, ठीक है ना। ये रहा 21 नवंबर का। तो ये जो आप देखिए 21 नवंबर को मार्केट का लो कितना लगा था, 23,307 का लो लगा था, ठीक है। और मैंने आपको सपोर्ट क्या बताया है, 23,400 का मैंने सपोर्ट बताया है। इसीलिए मैंने जो वो डाटा निकाला है, मैं अपना पूरा डाटा छानबीन करके निकाला हूं, बस मैं सिर्फ आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं डाटा कैसे निकालता हूं, और उसको सीखिए ताकि आप भी अपने से अप्लाई कर पाइए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सर इसका बताइए क्या होने वाला, उसका बताइए क्या होने वाला, नहीं, जब तक आप अपने से नहीं करेंगे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए इसका क्या था, जिस दिन सबसे लोवेस्ट पी गया था 3 मंथ में, तो वो सबसे लोवेस्ट आपका यहाँ है, ठीक है। लेकिन सपोर्ट से थोड़ा नीचे आया था, लेकिन फिर मार्केट ऊपर चला गया था। तो मेरा जो सपोर्ट है 23,400 का सपोर्ट है, 23,300-400 के बीच रखे, तो मैंने 23,400 माना है। वो 50 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। 23,350 या 23,400 यही समथिंग सपोर्ट है इसका, ठीक है। तो समझ गए पी लोवेस्ट गया था, तो मार्केट में अभी भी गिरावट का गैप बचा हुआ है। लेकिन आपको यहां क्या दिख रहा होगा, मार्केट अभी क्या चल रहा है, मैंने क्या कहा था, मार्केट को ना गिरने दिया जा रहा है ना बढ़ने दिया जा रहा है। कैसे, आपको यहां देखिए ये दिख रहा होगा कि मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट यहां से इधर क्या है, साइडवेज चल रहा है, ऊपर नीचे, बस सिर्फ टाइम पास हो रही है मार्केट में, और कुछ भी नहीं हो रहा है मार्केट में, ठीक है, समझ गया। चलिए, और हम लोग एक चीज आज देख लेते हैं, आज का कैश का पोजीशन क्या रहा था। जो मैंने कहा कि डीआईज ने क्या किया था, आज कैश में अच्छी खासी बाइंग की थी, जिसके कारण मार्केट गिरने से आज बच गया। कैसे, तो आप लोग कैश पोजीशन देख लीजिए क्या रहा था डीआईज का कैश पोजीशन रहा था 2544 करोड़ डीआईज ने बाई किया था, और एफआईज ने 1323 करोड़ की सेलिंग की थी, ठीक है ना। तो अगर बाइंग नहीं होती तो मेरे ख्याल से मार्केट आज भी नीचे जाता, और आप समझ ही रहे हैं कि कहां तक जा सकता था मार्केट, लेकिन मार्केट अभी भी स्टेबल है। चलिए, कैश पोजीशंस भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, पी भी आपने देख लिया, ठीक है। चलिए हम लोग एक बार क्या करते हैं, वॉल्यूम दिखा देते हैं। मैंने जो वहां समराइज करके लिखा था डाटा, मैं आपको एक बार नजर से दिखा देता हूं, ताकि आपको भरोसा हो सके कि मैंने कहां से लिख दिया। ऐसा नहीं कि सर कहीं से उठा के लिख दिए। देखिए आज का डिलीवरी पोजीशन न्यूट्रल है, 55% है, कोई खास डिलीवरी पोजीशन नहीं रहा। तो चलिए हम लोग वॉल्यूम भी देख लेते हैं। वॉल्यूम भी क्या रहा था, मात्र 19 लाख का वॉल्यूम रहा था, जो कि एकदम न्यूट्रल वॉल्यूम है, जबकि 87 लाख का पीछे वॉल्यूम गया हुआ है, तो वॉल्यूम भी कोई खास नहीं था। तो चलिए, तो इससे हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है, आप बताइए कि चलिए हम लोग इसका निचोड़ पे चलते हैं फाइनल, कि क्या हम लोगों ने इसमें निष्कर्ष निकाला, ठीक है।
हम लोग क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं कि फाइनल क्या निष्कर्ष निकला कि पी अभी हल्का, जब 49 तक गया हुआ था 21.49 तक, तो पी और हल्का हो सकता है। मैं ये नहीं कहता हूं हो ही जाएगा, हो सकता है यहां से ऊपर चला जाए, क्योंकि पी जो था 1 अक्टूबर को कितना था, 24 पॉइंट समथिंग था। 1 अक्टूबर का डाटा जब देखिएगा पी का 24 तक गया हुआ है पी 1 अक्टूबर को, जब आप देखिएगा 1 अक्टूबर को, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये नहीं कहता हूं, और ये भी नहीं कह रहा हूं कि मार्केट वहां से गिरना ही चाहिए, लेकिन थोड़ा गैप है, ज्यादा गैप नहीं है। तो ये इशारा बस मेरा समझिएगा कि जिनके पास लॉट कम है या हल्का पोजीशन है वो अपना सोच सकते हैं, बाकी मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस सिर्फ मैं इशारा कर सकता हूं। बाकी आपका जो डिसीजन हो आप खुद लीजिए, ठीक है। मैं कोई से भी रजिस्टर्ड पर्सन हूं नहीं, ये मेरा डिस्क्लेमर है, आप लोग अपना खुद डिसीजन ले, बस मैं सिर्फ आपको समझा सकता हूं, अपना इशारा दे सकता हूं क्या कर सकते हैं आप, ठीक है। थोड़ा सा ही गैप बचा हुआ है, अगर किसी के पास पोजीशन नहीं तो अपना सोच सकते हैं, किसी के पास कम पोजीशन है वो भी अपना डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। आपको सारा डाटा मैंने सामने में निकाल के सब कुछ बता दिया, अब इसमें कुछ भी ऐसा छिपा हुआ नहीं है। इतना डाटा से कोई भी क्लियर व्यू बना सकता है अपना, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया निफ्टी 50 का व्यू, लेकिन मैंने सोचा कि एक और चीज अपने तरफ से बता देता हूं कि कई लोगों का एक मैं देखता हूं कि जिनके पास कम अमाउंट है, ये मैं अलग से एक टॉपिक बता रहा हूं इसमें, कि कई लोगों के पास कम अमाउंट होता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, बहुतों को मैं देखता हूं, मेरे से भी ये गलती होती थी, ऐसा नहीं कि मेरे से ये गलती नहीं हुई है, और ये चीज मैंने अपने से भी रियलाइज किया कि ये जब मैं कर सकता हूं, बहुत लोगों के साथ ये गलतियां होती होंगी। तो कोशिश कीजिए कि जितने, देखिए जब आपके पास अमाउंट कम है तो आप कोशिश कीजिए कि हमेशा पोर्टफोलियो जब भी बनाइएगा, ये पोर्टफोलियो से रिलेटेड एक मैटर है, मैंने सोचा कि मुझे रिमाइंड आ गया तो मैंने सोचा इसमें बता दूं आपको, कि कोशिश कीजिए कि कम से कम ETF को रखने का। जैसे कि चलिए मैं अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूं इसी बात पे, ठीक है। मेरा पोर्टफोलियो देख लीजिए, मेरे पोर्टफोलियो में अभी ज्यादा ETF है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे कि सर खुद तो ले लिया है ज्यादा, लेकिन हम लोग को समझा रहे हैं क्या, कम रखने के लिए। तो मैंने क्यों, देखिए मेरा अमाउंट देख लीजिए, ज्यादा नहीं है मेरे पास, ठीक है ना, 2 लाख तक का ही मेरे पास अमाउंट है, ठीक है। लेकिन मैंने अभी ज्यादा ले लिया है, क्यों, तो मैंने यहां क्या किया, ज्यादा लिया, लेकिन मैंने क्या किया, लॉट साइज कम कर लिया। मेरा लॉट साइज 20K का चलता था पहले, मैं जब करता था, वो मैं आपको नहीं दिखाया हूं मैंने, 20K तक का, लेकिन इसमें मैंने क्या किया, लॉट साइज 10K का बना दिया। क्यों, क्योंकि कुछ जो सेक्टर हैं, जैसे ऑटो बीज है, मैं बताता हूं, कुछ जो सेक्टर हैं अभी ज्यादा गिरावट में थे, जैसे कि ऑटो सेक्टर ज्यादा करेक्शन में है, ठीक है, ऑटो सेक्टर ज्यादा करेक्शन में है। उसके बाद आप देखिएगा एक इंफ्रा, कमोडिटी, ये 3 ज्यादा गिरावट में है। OLI इंडेक्स ये ज्यादा गिरावट में था। PSU, ठीक है, और सिल्वर को तो खैर मैं छोड़ दूं, बाकी ये 1 2 3 4 5 सेक्टर ज्यादा गिरावट में था। CPSC भी, ठीक है। तो ये 5-6 सेक्टर जो है ज्यादा गिरावट में थे अभी इसके ETF, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये अपॉर्चुनिटी है, तो इसलिए मैंने इन्वेस्ट कर दिया। कई लोग ये सोचेंगे कि सर आपने ज्यादा लगा लिया, लेकिन जब इसमें मेरा प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा, जब भी मैं करूंगा तो वो आपको शेयर करूंगा, ठीक है। जब भी हो जाएगा तो मैं भी कोशिश करूंगा कि कम से कम अपना पोर्टफोलियो कम रखूं। क्यों, क्योंकि मेरे पास अमाउंट कम है, ठीक है। अमाउंट कम है तो कोशिश कीजिए कम से कम ETFs रखने का, ठीक है। जिसके पास कम अमाउंट है वो कोशिश कीजिए कि कम से, अब कौन सा रखना है ये तो आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूं, मैं जो अपना रखूंगा, मेरा जो सोच है, मैं तो सिंपल से मैं क्या करूंगा आगे से, अब मेरा ये पोर्टफोलियो धीरे धीरे शॉर्ट हो जाएगा। वो सिर्फ मैं लगाया भी था ताकि आप लोगों को समझा भी सकूं, दिखा भी सकूं। मैंने पहले भी कहा था कि आपको फॉर एग्जांपल के लिए मैं दिखा रहा हूं, साथ ही साथ इसमें अभी मौका भी था। बाद में मैं क्या करूंगा, सिर्फ एक, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ बैंक बीज है, ठीक है, निफ्टी बैंक है, ठीक है, निफ्टी बैंक यहाँ हो गया, ठीक है, और ये क्या है, निफ्टी 50 हो गया, ठीक है, निफ्टी 20 हो गया 2, और तीसरा सिल्वर। बस मैं कोशिश करूंगा कि इन्हीं तीनों पे चलने का। हाँ, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई मेरा पत्थर की लकीर है। अगर किसी में ज्यादा गिरावट दिखेगी, जैसे अभी ऑटो बीज में दिख रहा है अच्छी खासी करेक्शन है, आपको कमोडिटी में दिख रहा है, CPSC में दिख रहा है, OLI इंडेक्स में दिख रहा है, इन सभी चीजों में ज्यादा करेक्शन दिख रहा है, तो मौका को हम लोगों ने भुनाने की कोशिश की है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जिसके पास कम अमाउंट है कोशिश कीजिए कम से कम ETFs को रखने का, तो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बाकी डिसीजन आपका खुद का, ये कोई मेरा कॉल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग अपना डिसीजन खुद लीजिए। जो मेरा व्यू था, मन में आया ये सवाल कि आपको बता दूं,
चलिए आज का टॉपिक अब हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियोस कैसा लगता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी मेरा वीडियोस है उसको लाइक एंड शेयर कीजिए। जो भी जुड़ना चाहते हैं मेरे चैनल से उनको मेरे चैनल्स का लिंक भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।